ये कहानी पाकिस्तान के एक छोटे से गांव की है, जहां आज भी लोग इसका जिक्र करते हुए काम जाते हैं। यह वाक़या मेरे दोस्त के दादा के साथ पेश आया, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। ये 1970 की दहाई की बात है। गांव के बाहर एक कब्रिस्तान था, जिसके बारे में मशहूर था कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। लोग दिन की रोशनी में भी वहाँ जाने से कतराते थे, मगर मेरे दोस्त के दादा एक दिलेर इंसान थे। एक दिन वो अपने करीबी अजीज के घर गए, जो दूसरे गांव में रहता था। रात को वापसी पर रास्ते में देर हो गई और इसी कब्रिस्तान के पास से ही गुजरने लगे। चांदनी रात थी, लेकिन कब्रिस्तान के करीब पहुंचते ही अचानक हवा में ठंडक बढ़ने लगी। उन्होंने सुना कि करीब ही कहीं बच्चों की हंसी गूंज रही है। रात के इस पहर बच्चों की आवाजें, ये सुनकर इनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो रुक गए और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई न दिया। उन्होंने कदम तेज कर दिए, मगर जैसे जैसे वो आगे बढ़े, वो आवाजें करीब आती जा रही थीं। अब यह सिर्फ हंसी नहीं थी, बल्कि किसी की सरगोशी करने और चीखने की आवाजें भी आने लगी। वो पसीने से मुकम्मल भीग चुके थे। अचानक इनकी नज़र एक सफ़ेद लिबास में लिपटी औरत पर पड़ी, जो कब्रिस्तान के एक पुराने दरख्त के नीचे खड़ी थी। वो बिल्कुल साकत खड़ी थी, लेकिन इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मेरे दोस्त के दादा की सांसें अटकने लगी। वो जितना भी हिम्मत वाले थे, मगर इस लम्हे इनके पैर जमीन में धंस गए। अचानक वो औरत आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद होने लगी। वो कोई आम औरत नहीं थी। इनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने दुआएं पढ़ना शुरू की, और जैसे ही पीछे मुड़कर भागने लगे, इनके कानों में एक खौफनाक चीख गूंजी। वो इतनी खौफनाक थी कि उन्होंने महसूस किया कि इनकी रूह तक कांप गई है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया, मगर इनके कदम बोझल होने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनके कंधों पर भारी वजन रख दिया हो। जब उन्होंने पलट कर देखा, तो वही औरत अब जमीन पर नहीं थी, बल्कि हवा में तैरती हुई इनके पीछे आ रही थी। वो जितनी तेजी से भाग सकते थे, भाग भागते गए। करीब ही एक मस्जिद थी। जैसे ही उन्होंने मस्जिद के दरवाजे में कदम रखा, वही भयानक चीख दोबारा सुनाई दी, और सब कुछ खामोश हो गया। सुबह जब उन्होंने अपने दोस्तों को ये वाकया सुनाया, तो गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो जगह वाकई ही एक खौफजदा और आसेबजदा है। कई साल पहले वहाँ एक औरत को जिंदा दफन कर दिया गया था, और तब से वो औरत रात को वहाँ भटकती रहती है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी महज एक किस्सा है, तो आप खुद कभी किसी सुनसान कब्रिस्तान के पास जाकर देखें। शायद आपको भी वहाँ कोई खड़ा नजर आए।